हाँ मशकूर खान, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। अजीब सा मुअम्मा है जिसमें उलझ कर रह गया हूं मैं। क्या जी, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि बड़ी शादी एक रात अपनी वसीयत तब्दील करवाने के लिए वकील को घर बुलवाएं और उनसे अलहदगी में बात भी की और दूसरी रात वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। छोटी शादी, छोटी शादी, मैंने तो ये भी सुना है कि वसीयत भी वो नहीं है जो बड़ी शादी ने वकील साहब से लिखवाई थी। और क्या क्या कुछ जानते हो? तो कुछ जानते हो? मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ छोटे शादी, बहुत कुछ जानता हूँ। जिस रात मैं वकील साहब को उनके घर से लेकर आया था, यहाँ कोई नहीं था। कमल दीदी भी घर पर नहीं थी। सिर्फ वही नौकरानी थी, वही नौकरानी। नसीबा। हाँ शाह जी, नसीबा। जब वकील साहब बड़े शाह जी के कमरे में गए थे तो मैं यहाँ बैठा था और इसी हॉल में, इसी जगह पर वो नसीबा सीढ़ी से ऊपर गई थी। अब बड़े शाह जी ने उसे धक्काकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मुझे अपने पास ऊपर कमरे में बुला लिया था, मुझे पिलाया था। और शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप तशरीफ लाए। गुलखान। जी शाह जी। देखो तुम बाहर दरवाजे पर खड़े रहो, कोई अंदर ना आने पर। बेहतर शाह जी। और हाँ, अगर बेगम साहबा आ जाए तो मुझे इत्तला करना पड़ा। बेहतर शाह जी। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ बैरिस्टर साहब। ऐसा लगता है कि मेरे सर से बोझ उतर गया है। आप जानते हैं आलम मेरी आंखों की रोशनी है। अब हर चीज उसके हवाले करके मैं आराम से मर सकता। गुलखान। जी शाह जी। ये ब्रीफ केस उठाओ बैरिस्टर साहब का, बैरिस्टर साहब को घर छोड़कर। अच्छी शाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़े शाह जी ने ऐसा ही कहा था, मुझे गलती नहीं हो सकती। फिर मैं वकील साहब को उनके घर पहुंचाकर और बड़े शाह जी से छुट्टी लेकर अपने गांव रवाना हो गया। वहां मेरी बहन का इंतकाल हो गया। शाह जी उसी बीमारी में मुझे कुछ दिन और लग गए। अब वापस लौटा हूं तो मुझे सारी बात का इल्म हुआ है। लेकिन शाह जी, मुझे तो ये भी पता है कि बड़े शाह जी ने कमल दीदी को जायदाद से महरूम क्यों किया था। दरअसल बड़े शाह जी ने मुझसे कसम ली थी कि मैं कभी ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। लेकिन छोटे शाह जी, अगर ये बात आज भी मैं अपनी जुबान पर ना लाया तो
बहुत बड़ी खराबी हो जाएगी शादी, बहुत बड़ी खराबी हो जाएगी। दवा नहीं। और क्या क्या कुछ जानते हो तो? बड्डे शाह जी के कहने पर मैंने कुछ अर्सा कमल बीबी की निगरानी की थी। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया भी रेत की बनी हुई दीवारी है यार, रहना तो पड़ता है। हाँ? ये मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, तुम अपनी माँ से कुछ बदगुमान से हो। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। मैं भी सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो आपका ख्याल रखें, आपसे मोहब्बत करें और आपका भरोसा रेत की बनी हुई दीवार साबित ना हो। आजकल बहुत रिलैक्स रहने लगी है। ये तो है। बाज रिश्ते कांटों की तरह होते हैं, चुपते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं, लेकिन जब निकाल दिया जाए तो इंसान इतना ही रिलैक्स और खूबसूरत नजर आने लगता है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं मजीद खूबसूरत हो गई हूँ। थैंक यू। ऐसे ही एक रिश्ता मुझे भी कांटों की तरह चुपता है। सोच रहा हूं कि उसे भी हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूं। कौन है वो? चलिए, रियली? मैं भी उससे उतना ही बेजार हूं जितना आप दावर शाह से। दावर शाह को मैंने कई साल झेला है आसिम, कई साल। तुम्हें तो अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। आपको जिंदगी में एक खास मोड़ का इंतजार था और उस मोड़ ने आते आते कई साल लगा दिए, लेकिन मेरी जिंदगी का वो मोड़ मेरे सामने है, आपकी शक्ल में। कमल, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूं और उससे पहले मैं जबी को डिवोर्स दूंगा। दिल्ली हनूज दूरस्त आसिम साहब। जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे जब मैं समझाऊंगी तुम। लेकिन प्लीज कमल, एक बात याद रखिएगा, मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपकी मोहब्बत में किया, सिर्फ आपके लिए किया। जानती हूँ मैं आसिम, और अभी तो तुम्हें मेरे लिए और बहुत कुछ करना है, लेकिन प्लीज फिलहाल ये शादी और डिवोर्स जैसे मसले एक तरफ रख दो। दावर के बाद इतनी जल्दी दूसरी शादी करके मैं लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती, प्लीज। लेकिन कमल, तुम मुझे यकीन तो दिला सकते, तुम भी बिल्कुल वैसे ही सोचती हो जैसे मैं सोचता हूं। मुझे अपनी एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, मैं हर काम वक्त पर करती हूँ। तो जब वक्त आएगा तो तुम्हें यकीन भी दिला दूंगी, ठीक है? फिलहाल ये फाइल्स तुम देख लो। दावर के एसेट्स हैं जो मेरे नाम ट्रांसफर होंगे,
इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, क्योंकि लॉयर से मिलने तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ठीक है कौन, मैं इन्हें देख लूंगा। स्टूपिड समझता है मुझे। दावर शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक बनना चाहता है। ऐसे लोग सिर्फ बेवकूफ बन सकते हैं, नथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। बैठी। कब आए आप? अभी कुछ देर पहले। खामखा जहमत की आपने, फोन कर दिया होता। असल में फोन पे आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था। आलम शाह ने विल को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ओह, ये तो हम जानते थे कि वो करेगा, पहले से पता था हमें। बैरिस्टर साहब, आपने मुझे यकीन दिलाया है कि दुनिया की किसी भी अदालत में ये विल फेक साबित नहीं हो सकती। अब इस मामले को डील करना आपका काम है। आखिर रकम ली है आपने। वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ है, मजीद गड़बड़ है। क्या? आलम शाह दावर शाह की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना चाह रहा है और उसे शक है कि उसके बाप को कत्ल किया गया है। ये वो कैसे कह सकता है? भाई वो उसका बेटा है, उसे हक हासिल है, वो अपने शक दूर कर सकता है। पर शक की कोई बुनियाद भी तो हो। सब जानते हैं दावर के स्टेज पर थे, एक अटैक पहले हो चुका उनको, डॉक्टर्स ने ज्यादा वक्त नहीं दिया था उन्हें। उसने केस फाइल करवा दिया है और कुछ ही दिनों में उसे ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे सेशन जज की मौजूदगी में, कब्र खोद कर। नहीं बैरिस्टर साहब, मैं अपने मरहूम शौहर की लाश की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब बातें ठीक है मिसेस दावर शाह, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि दावर शाह की वसीयत तब्दील करते ही, यानी दूसरे ही दिन इंतकाल हो गया उनका। वसीयत किस तारीख को तब्दील हुई थी, ये बात सिर्फ आप और मैं जानते हैं और कोई नहीं। मैं जानता हूँ मैं, इसीलिए तो आपको समझा रहा कि अगर आलम शाह ने दावर शाह की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लिया और उसका शक दुरुस्त साबित हुआ, तो आपको बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कोई बहुत बुरी खबर सुना दिया। कुछ कीजिए बैरिस्टर साहब, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलम खाना खा ले, कल से आपने कुछ नहीं खाया। मेरे बाबा को मार दिया। क्या चाहिए था? अगर दौलत चाहिए थी तो ले लेती है, आजादी चाहिए थी तो मांग लेती। मेरे बाबा का दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा दिल, लेकिन उसने जान ही ले ली। बोलो
किसके बहकाने पे उसने ये सब कुछ किया? वो तो खुद बहकाती रही है उस मासूम आदमी को अपनी मोहब्बत का फरेब देकर, जहर पिलाती रही है और वो बेवकूफों की तरह पीते रहे, आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते रहे।